नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा क्वेश्चन 15 के साथ। और अभी हमारा एक्सरसाइज 4.5 चला हुआ है। आज के सेशन में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 15 हमको दिया गया है आव्यू ए इक्वल्स टू, हमको यहाँ पे 3x3 क्रम का मैट्रिक्स दे दिया गया है। के लिए दर्शाइए ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11 इंटू आई इक्वल्स टू कैपिटल ओ। इसको हम कहते हैं शून्य मैट्रिक्स है। इसकी सहायता से हमको ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको जो प्रूफ करना है वो हम लेके चलेंगे। अब हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमको दिया गया है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i। अब क्या करना है, अब हमको इस लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हमको चाहिए ए क्यूब 6a² 5a और 11 इंटू आई। अब ए क्यूब ज्ञात करने से पहले हम ए स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। ए स्क्वायर जब हम ज्ञात करेंगे ये हो जाएगा ए इंटू ए। जो हमको मैट्रिक्स दिया गया है उसी का हम यहाँ पे दो बार मल्टीप्लिकेशन में इसको लिखेंगे। 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 इंटू 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। अब इन दोनों का कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये आ जाएगा हमारे पास। दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू, रो बाई कॉलम हम यूज करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2। इसके बाद 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2 1 इंटू माइनस का 1 माइनस 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू माइनस का 3 माइनस का 3 आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 3। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2। इसके बाद माइनस 3 इंटू 2 ये आ जाएगा माइनस का 6 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1 ये आ जाएगा प्लस 3 1 इंटू 1 1 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस 3 इंटू 3 ये आ जाएगा माइनस का 9 2 इंटू 1 2। इसके बाद माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 3 इंटू 2 6 प्लस का 6 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 2 ये आ जाएगा माइनस का 2 माइनस यहाँ पे हमने लिख लिया है 2 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 3 3 3 इंटू 3 9 प्लस 9। अब इसको कर लेंगे सोल्व। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो गया और 2 4 हो गया। इसके बाद 1 प्लस 2 3 हो गया माइनस 6 माइनस का 3 2 माइनस 1 1 बचा प्लस 6 ये हो जाएगा 7। इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 2 1 प्लस 4 5 हो गया 5 और 3 8 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 3 1 माइनस 3 प्लस 3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 1 और माइनस 6 माइनस 9 है ये हो जाएगा माइनस का 15 और माइनस 15 प्लस 1 ये बचेगा यहाँ पे माइनस का 14। 2 प्लस 3 5 हो गया 5 और 9 14 हो गया। समझ आया? ये आ गया हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू। अब हमको चाहिए 6a², तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 6 की। 6a² इक्वल्स टू आ जाएगा 6 इंटू मैट्रिक्स है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अंदर, ये आ जाएगा 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 हो जाएगा। 6 का गुणा माइनस 3 में करेंगे माइनस का 18 हो जाएगा। 6 का गुणा 7 में करेंगे 42 हो जाएगा। 6 गुणा 2 12 हो गया। 6 गुणा 8 48 हो गया।
6 गुना माइनस का 3 माइनस का 18 हो गया। 6 गुना 1 6 हो गया। 6 गुना माइनस का 14 ये हो गया 84 और ये आ जाएगा माइनस का। 6 गुना 14 ये भी 84 होगा, लेकिन ये यहाँ पे प्लस का होगा। तो ये आ गया हमारा 6a²। अब हमको चाहिए a³। तो हम a² में a का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। a² इंटू a इक्वल हो जाएगा हमारा a³। ये हो जाएगा a² का जो मैट्रिक्स वैल्यू है वो है 4 - 3 7 2 8 - 3 1 - 14 14 इंटू ए का मैट्रिक्स वैल्यू है हमारे पास ये 1 1 2 1 2 -1 1 - 3 3। इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, हमको मिल जाएगा a³। मल्टीप्लिकेशन के जो मेथड है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, रो बाई कॉलम। ये आ जाएगा a³ इक्वल्स टू मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 4 × 1 4 प्लस 2 × 1 2 1 × 2 प्लस 2। यहाँ पे ये 2 है। इसके बाद 4 × 1 4 2 × 2 4 प्लस 4 1 × माइनस का 1 माइनस का 1। अब 4 × 1 4 2 × माइनस का 3 ये हो जाएगा माइनस का 6 1 × 3 प्लस 3 -3 × 1 माइनस का 3 8 × 1 प्लस 8 -14 × 2 माइनस का 28। इसके बाद -3 × 1 माइनस का 3 8 × 2 16 -14 × माइनस का 1 आ जाएगा प्लस का 14 -3 × 1 माइनस का 3 8 × माइनस का 3 माइनस का 24 -14 × 3 42 होगा माइनस का 7 × 1 7 -3 × 1 माइनस का 3 14 × 2 प्लस 28 7 × 1 7 -3 × 2 माइनस का 6 14 × माइनस का 1 माइनस का 14 7 × 1 7 -3 × -3 ये आ जाएगा प्लस 9 14 × 3 हो जाएगा प्लस 42। अब हम कर लेंगे इसको सोल्व। ये आ जाएगा a³ इक्वल्स टू 4 2 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, -3 और माइनस का 28 ये आ जाएगा माइनस का 31। -31 में जब 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 23। इसके बाद 7 और 28 35 होगा, 35 से 3 जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 32। अब 4 + 4 8 हो गया, 8 में से 1 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7 16 + 14 हो गया कितना 30 30 में से 3 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 27 माइनस का 6 माइनस का 14 हो जाएगा माइनस का 20 -20 में +7 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 13 ये होगा माइनस का 4 + 3 7 हो गया, 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा -3 -24 माइनस का 27 हो गया -27 और -42 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -69। 7 और 9 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 को 42 में ऐड करेंगे ये आ जाएगा 58। समझ आया। ये तो आ गया हमारा a³ और ये आ गया हमारा a²। अब हमको चाहिए 5a। तो बड़ा सिंपल है, इसको भी हम इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 5a इक्वल्स टू 5 × जो a मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। 5 का कर देंगे अंदर मल्टीप्लिकेशन, 5 की गुणा 1 में करेंगे 5, 5 की गुणा 1 में करेंगे 5, 5 की गुणा 2 में करेंगे 10, 5 की गुणा 1 में करेंगे 5 आएगा, 5 की गुणा 2 में करेंगे 10, 5 गुना माइनस का 1 माइनस का 5 आ जाएगा, 5 गुना
1 5 आ जाएगा, 5 गुना माइनस का 3 माइनस का 15, 5 गुना 3 15 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 5A का मैट्रिक्स। अब हमको चाहिए 11I, मीन्स 11 की गुणा आइडेंटिटी में करेंगे तो क्या आएगा वो अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। 11 की गुणा आइडेंटिटी में करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू आइडेंटिटी होता है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। समझ आया? अब हमको क्या करना है, अब हमको इन सभी मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट कर देना है और हम इसको प्रूफ कर देंगे ओ मैट्रिक्स के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम अब मैट्रिसेस को पुट करेंगे। ए क्यूब आया है हमारे पास, ये इसको हम पुट करेंगे। अब हमको पुट करना है 6A स्क्वायर माइनस 6A स्क्वायर जो है हमारे पास वो है ये, इसको हम पुट कर देंगे। 24 माइनस 18 42 12 48 माइनस 18 6 माइनस 84 और 84। इसके बाद है हमारा 5A का जो मैट्रिक्स है वो है ये, इसको हम पुट करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे, ये आ जाएगा प्लस 5 5 10 5 10 माइनस 5 5 माइनस 15 15। इसके बाद है हमारा 11I मीन्स 11I, ये है हमारे पास मैट्रिक्स, ये हो जाएगा प्लस 11I का मैट्रिक्स है हमारे पास 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब हमको क्या करना है, अब बस हमको यहाँ पे सिंपल से इनको सोल्व कर लेना है। अब आप देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ये हमारे पास तीनों प्लस के मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले इनको ऐड कर लेंगे। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 8 प्लस 5 प्लस 11। इसके बाद 7 प्लस 5 प्लस 0 1 प्लस 5 प्लस 0। अब माइनस 23 प्लस 5 प्लस 0 27 प्लस 10 प्लस 11 माइनस 69 माइनस 15 प्लस 0 32 प्लस 10 प्लस 0 माइनस 13 माइनस 5 प्लस 0। इसके बाद 58 प्लस 15 प्लस 11। समझ आया? अब हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है ये है हमारा माइनस का, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम यहाँ पे नीचे इसके लिख लेते हैं माइनस, ये हो जाएगा 24 माइनस 18 42 12 48 माइनस 18। इसके बाद 6 माइनस 84 और प्लस 84। समझ आया? अब हम इसको कर लेंगे सोल्व और ये चला हुआ है हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा हमारा 8 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। इसके बाद माइनस 23 प्लस 5, ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 18। 32 और 10 कितना होता है, ये होता है 42। इसके बाद 7 5 को जोड़ेंगे
तो 12 आएगा। 27 10 कितना हो गया, 37 हो गया। 37 और 11 48 हो गया। अब -13 माइनस का 5 माइनस का 18, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। -69 माइनस का 15 कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 84। 58 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 73, 73 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84। और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इस मैट्रिक्स को। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 24 -18 42 12 48 -18 6 -84 और +84। समझ आया। इस मैट्रिक्स से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 24 -24। इसको हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं 24 -24 -18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +18। 42 -42, इसके बाद 12 -12, 48 -48, -18 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -18 +18। इसके बाद 6 -6, -84 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -84 +84। इसके बाद 84 -84, 84 -84। जब हम 24 से 24 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी 0 बचेगा। 18 से 18 कैंसिल करेंगे तो 0 बचेगा। 42 से 42 जाएगा तो 0, 12 से 12 जाएगा ये भी 0। इसी प्रकार से सभी 0 बचेगा यहाँ पे। तो ये हमारा जो कंप्लीट मैट्रिक्स आएगा ये किसके इक्वल आएगा, ये यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा अब 0 0 0 0 0 0 0 0 0। समझ आया। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स आया है इसको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आ गया है हमारा कैपिटल O। कैपिटल O होता है हमारा शून्य मैट्रिक्स और ये इक्वल आया है हमारा राइट हैंड साइड के। यही हमको करना था प्रूफ, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट a³ - 6a² + 5a + 11 × I = कैपिटल O। यही हमको करना था प्रूफ। तो ये हो गया हमारा फाइनली प्रूफ। अब हमको इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और कहा गया है कि इसकी सहायता से हमको A इनवर्स भी ज्ञात करना है। अब जो हमको कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में उसी का हम यूज करके A इनवर्स ज्ञात करेंगे। कंडीशन हमको दिया गया है a³ - 6a² + 5a + 11 × I = कैपिटल O। यही तो हमको कंडीशन दिया गया है। अब हम इसी का यूज करके हम A इनवर्स ज्ञात करेंगे। अब हम इसमें दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों तरफ A इनवर्स से गुणा करने पर a³ है हमारा, a को हम 3 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं इंटू A इनवर्स माइनस 6a² है, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू A इंटू A इनवर्स + 5a इंटू A इनवर्स + 11 × I इंटू A इनवर्स = 0 में A इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। अब A इंटू A इस A को हम इसके पास ले जाएंगे तो ये हो जाएगा A इंटू A इनवर्स माइनस ये बचेगा 6a इंटू A इंटू A इनवर्स + 5 इंटू A इंटू
ए इनवर्स प्लस आइडेंटिटी का ए इनवर्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा ए इनवर्स 11 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब इसको कर लेना है सोल्व, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 इंटू 1, इसको हम आइडेंटिटी लिखते हैं -6 ए इंटू आई प्लस 5 इंटू आई, और इसको हम ले जाएंगे 0 की साइड, ये आ जाएगा -11 इंटू ए इनवर्स। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स का हमको वैल्यू चाहिए, तो हम ए इनवर्स को अकेला रखेंगे, इस 11 को भेज देंगे डिवीजन में, यह आ जाएगा 1/-11 इंटू इस साइड बचेगा ए स्क्वायर का आइडेंटिटी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर -6 ए, आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बचेगा ये प्लस 5 इंटू आई, इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और जो हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन किया है, यहाँ पे हमारा मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमारे पास जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मैट्रिक्स है हमारे पास ये, 6a का मैट्रिक्स है हमारे पास ये, क्यों, क्योंकि जब हम ए मैट्रिक्स में 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा, और 5i इक्वल्स टू हो जाएगा, i जो हमारा होता है उसमें जब हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा। अब इन सभी मैट्रिसेस को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर -6a प्लस 5i इक्वल्स टू हो जाएगा, ए स्क्वायर का मैट्रिक्स वैल्यू है 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 14, इसके बाद -6a का जो मैट्रिक्स है वो है 6 6 12 6 12 -6 6 -18 और प्लस का 18, इसके बाद प्लस 5i का जो मैट्रिक्स है वो है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब आप देखिए हमारा ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम चिन्ह के हैं, तो इनको हम कर लेंगे ऐड। 4 + 5, पहले हम फर्स्ट कॉलम्स को ऐड करेंगे, 4 + 5 हो गया 9, -3 + 0 -3 7 + 0 7, 2 + 0 2 हो गया 8 को 5 में जोड़ेंगे आ जाएगा 13, -3 + 0 करेंगे ये आ जाएगा -3, 1 + 0 1 आ जाएगा, -14 + 0 -14 14 + 5 19, सब्ट्रैक्ट करना है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, 6 6 12 6 12 -6 6 -18 और ये +18, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा चलिए देखते हैं। 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा, -3 -6 ये हो जाएगा -9, 7 -12 ये आ जाएगा -5, 2 -6 ये आ जाएगा -4, 13 -12 ये आ जाएगा +1, -3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 + 6 यहाँ पे बचेगा +3, 1 -6 -5 -14 माइनस प्लस हो जाएगा, -14 + 18 +4 बचेगा 19 -18 ये बचेगा 1। अब इस मैट्रिक्स को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू हमारा माइनस का 11 है तो हम इस माइनस की मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के अंदर डायरेक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 1/11 इंटू जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1। ये आ गया हमारा क्वेश्चन 15 का ए इनवर्स। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है यदि ए इक्वल्स टू हमको यहाँ पे 3x3 क्रम का मैट्रिसेस दिया गया है तो सत्यापित कीजिए कि हमको ये कंडीशन प्रूफ करना है तथा इसी कंडीशन की सहायता से हमको ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चंस में जो स्टेप्स हमने क्वेश्चन 15 में किया है वही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं और ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i। हमको चाहिए ए क्यूब 6a² 9a और 4i। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए स्क्वायर होता है a इंटू ए मैट्रिसेस है, इसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन, इसको हम 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 इंटू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास मैट्रिसेस बनेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए रो बाय कॉलम का मेथड यूज करना है। ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, इसके बाद माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 1 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 प्लस 1 प्लस 4। ये हमारे पास मैट्रिसेस बनेगा इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब इसको कर लेंगे सोल्व। ये हो जाएगा 4 एक 5 और एक 6 हो गया। ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा प्लस का 5। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 5, इसको सोल्व करेंगे आएगा 6, इसको सोल्व करेंगे आएगा माइनस का 5, इसको ऐड करेंगे ये बनेगा हमारे पास 5, इसको ऐड करेंगे ये बनेगा माइनस का 5, इसको ऐड करेंगे ये बनेगा प्लस का 6। अब हमको चाहिए 6a²। दिस इम्प्लाइज दैट, तो हम इसी में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 6 का, हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 6 5 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 6 6 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 6, इसके बाद 5 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 6 6 इंटू 6। अब जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 6a²। ये आ जाएगा 6 इंटू 6 36 माइनस 5 इंटू 6 माइनस का 30 5 इंटू 6 30 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 30 6 इंटू 6 36 माइनस 5 इंटू 6 माइनस का 30 5 इंटू 6 30 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 30 6 इंटू 6 36। ये आ गया हमारा 6a²। अब हमको चाहिए a³, तो हम a² का जो मैट्रिक्स है उसमें हम a का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। a³ इक्वल्स टू a² इंटू a² का जो मैट्रिक्स है वो है ये 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 इंटू a का जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, ये यहाँ पे माइनस है 1 माइनस 1 2। ये मैट्रिसेस अलग है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये हमको मिल जाएगा a³ इक्वल हो जाएगा 6 का गुणा 2 में करेंगे 12 हो जाएगा, माइनस 5
गुणा -1 ये आ जाएगा +5, 5 गुणा 1 +5, 6 गुणा -1 -6, -5 गुणा 2 -10, 5 गुणा -1 -5, 6 गुणा 1 6, -5 गुणा -1 +5। इसके बाद 5 गुणा 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। अब -5 गुणा 2 -10, 6 गुणा -1 -6, -5 गुणा 1 -5, -5 गुणा -1 ये आ जाएगा +5, 6 गुणा 2 +12, -5 गुणा -1 +5, -5 गुणा 1 -5, 6 गुणा -1 -6, -5 गुणा 2 -10, 5 गुणा 2 10, -5 गुणा -1 +5, 6 गुणा 1 +6, 5 गुणा -1 -5, -5 गुणा 2 -10, 6 गुणा -1 -6, 5 गुणा 1 5, -5 गुणा -1 ये आ जाएगा +5, 6 गुणा 2 +12। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे हमारे पास बन जाएगा 12 5 17, 17 5 22, -10 -6 -5 ये आ जाएगा -21, 10 5 15 6 21, -6 -10 -16 हो गया और -5 ये आ गया -21, 5 12 17, 17 5 22, -5 -10 -15 हो गया और -6 ये आ गया -21, 6 5 11 10 21, -5 -6 -11 हो गया और -10 ये हो जाएगा -21, 5 5 10 और 12 22। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 9a। 9a कैसे आ जाएगा, 9a हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल्स टू 9 इंटू हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये, इसको एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 -1 1 -1 2 1 1 -1 2। मल्टीप्लिकेशन हम करने पर हमको मिल जाएगा 9 गुणा 2 18, 9 गुणा 1 -9, 9 गुणा 1 9, 9 गुणा -1 -9, 9 गुणा 2 18, 9 गुणा 1 9, 9 गुणा 1 9, 9 गुणा -1 -9, 9 गुणा 2 18। इसके बाद हमको चाहिए 4i। 4i जब हम सोल्व करेंगे हो जाएगा 4 इंटू आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लिकेशन 4 की कर देंगे अंदर, ये आ जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब क्या करेंगे, अब इन सभी मैट्रिसेस को हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ए क्यूब। ए क्यूब का हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है वो है ये तो हमारा ए क्यूब के इक्वल आया है। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22 -6a²। अब 6a² हमारे पास है ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 36 -30 30 -30 36 -30 30 -30 36 प्लस 9a प्लस 9a इक्वल्स टू है हमारे पास 9a इक्वल्स टू है हमारे पास ये 18 -9 9 -9 18 9 9 -9 18। इसके बाद -4i 4i इक्वल्स टू है मैट्रिक्स ये 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब आप देखिए हमारा ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम चिन्ह का है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐड करके लिखेंगे। 22 और 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40,
-21 -9 को जोड़ेंगे हो जाएगा -30, 21 और 9 को जोड़ेंगे हो जाएगा +30, -21 -9 ये आ जाएगा -30, 22 और 18 40 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, क्योंकि यहाँ पे भी ये मैट्रिक्स में माइनस दिया गया है, इसको माइनस कर लेना। अब यहाँ पे भी ये हो जाएगा -21 -9 ये हो जाएगा -30, इसके बाद 21 और 9 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, -21 -9 -30, 22 और 18 40 हो गया माइनस। इसके बाद इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को कर लेंगे ऐड, 36 और 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, -30 और 0 को ऐड करेंगे -30 बचेगा, यहाँ पे भी 30 -30 यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे -30 30 -30 यहाँ पे 40। ये क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, 40 में से 40 जाएगा 0 बचेगा, -30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -30 + 30 0 हो जाएगा, 30 -30 0 हो जाएगा, -30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -30 + 30 0 बचेगा, 40 माइनस 40 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0। इसी प्रकार से इसका कंप्लीटली जो मैट्रिक्स आएगा वो 0 आएगा, और ये होगा इक्वल कैपिटल O के, और ये हमको दिया गया है राइट हैंड साइड के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यही हमको करना था प्रूफ। और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a³ - 6a² + 9a - 4i = कैपिटल O, यही हमको फाइनली प्रूफ करना था, और ये हो गया अब हमारा प्रूफ। अब हमको इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और कहा गया है कि इसकी सहायता से A इन्वर्स ज्ञात कीजिए, तो इसकी सहायता से अब हम करेंगे A इन्वर्स ज्ञात। जब A इन्वर्स ज्ञात करेंगे इसको हम लेके चलेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ a³ - 6a² + 9a - 4i = 0। हम इसमें करेंगे A इन्वर्स से मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना, दोनों तरफ A इन्वर्स से गुणा करने पर, दोनों तरफ A इन्वर्स से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a³ है, इसको हम 3 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, इंटू A इन्वर्स माइनस a² को हम लिख सकते हैं a इंटू A इंटू A इन्वर्स प्लस 9a इंटू A इन्वर्स माइनस 4i इंटू A इन्वर्स = 0 में A इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 ही आएगा। अब ये हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे a² इंटू A इंटू A इन्वर्स माइनस 6a इंटू A इन्वर्स प्लस 9 इंटू A इन्वर्स माइनस 4 इंटू I इंटू A इन्वर्स = 0। और जो हमारा ये A इन्वर्स है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए mod ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0 के। अब आपको समझना है ध्यान से, दिस इम्प्लाइज दैट a² इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 को लिखते हैं आइडेंटिटी माइनस, यहाँ पे भी 1 बचेगा, 6a इंटू आई प्लस 9 इंटू आई, इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो आ जाएगा 4 इंटू A इन्वर्स। क्योंकि आइडेंटिटी का A इन्वर्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A इन्वर्स ही आएगा। अब जो हमारा A इन्वर्स है उसको तो हम रखेंगे अलग, क्योंकि हमको इसका जो वैल्यू है A इन्वर्स को हमको ज्ञात करना है। ये आ जाएगा 1/4 इंटू, ये हो जाएगा a², आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे a² आएगा माइनस, यहाँ पे आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6a आएगा प्लस 9 इंटू आई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। आपको इन सभी का वैल्यूज़ फाइंड आउट करना होगा। जो हमारा a² है उसका हमारे पास वैल्यू है, इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे
लिख लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू है हमारा मैट्रिक्स है हमारे पास, ए स्क्वायर का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है ये, और जो हमारा 6a है, ए मैट्रिक्स में हम 6 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो है ये, इसमें हमने कर लिया डायरेक्टली 6 का मल्टीप्लिकेशन, 9i हो जाएगा हमारे पास ये। अब हम इन सभी मैट्रिसेस को इसमें पुट कर देंगे, इसका जो वैल्यूज है उसको हम अलग से लिख सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i इक्वल्स टू, ए स्क्वायर का जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे लिख लेंगे 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। इसके बाद माइनस 6a का मैट्रिक्स है ये 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12। इसके बाद 9i का जो मैट्रिक्स है वो है प्लस, वो है ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों हैं सेम चिन्ह के, तो इनको हम कर लेंगे ऐड। 6 और 9 को जोड़ेंगे हो जाएगा 15, माइनस 5 और 0 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5, ये यहाँ पे 15 है। इसके बाद 5 और 0 को जोड़ेंगे आ जाएगा 5, माइनस 5 और 0 को जोड़ेंगे आ जाएगा माइनस का 5, 6 और 9 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 15, माइनस 5 0 को जोड़ेंगे माइनस का 5, 5 और 0 को जोड़ेंगे 5, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6 और 9 15, माइनस 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12। अब इसको कर लेंगे हम सोल्व। इस मैट्रिक्स से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्ट, 15 से 12 जाएगा 3 बचेगा, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 6 ये बचेगा 1, 5 माइनस 6 ये आ जाएगा माइनस का 1, माइनस 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, 15 माइनस 12 3 बचेगा, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, माइनस 5 माइनस 6 ये हो जाएगा 5 माइनस 6, यहाँ पे बचेगा 1 और ये होगा माइनस का, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, 15 माइनस 12 यहाँ पे बचेगा प्लस का 3। अब हम इस वैल्यूज़ को समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 1 से यह आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 इंटू, इसका जो मैट्रिक्स आया है वो है ये, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का दिए हुए मैट्रिक्स का ए इनवर्स। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करेंगे तो हो जाएगा एड जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू मोड ऑफ ए इंटू आई। अब आइडेंटिटी जो होता है हमारा वो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि हमको जो ए मैट्रिक्स है वो 3x3 का दिया गया है, तो आइडेंटिटी भी हमारा 3x3 का हो जाएगा। मोड ऑफ ए का हम कर देंगे अंदर मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा मोड ऑफ ए 0 0 0 मोड ऑफ ए 0 0 0 मोड ऑफ ए। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमको दिया गया है, यदि एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान है, हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व। क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करेंगे तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू मोड ऑफ ए इंटू आई।
अब आइडेंटिटी जो होता है हमारा वो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि हमको जो ए मैट्रिक्स है वो 3x3 का दिया गया है, तो आइडेंटिटी भी हमारा 3x3 का हो जाएगा। मोड ऑफ ए का हम कर देंगे अंदर मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा मोड ऑफ ए 0 0 0 मोड ऑफ ए 0 0 0 मोड ऑफ ए। अब ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट मोड ऑफ एड जॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स में से हम R1 से R2 से और R3 से मोड ऑफ ए कॉमन करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा कितना, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ ए, और यहाँ पे मैट्रिक्स बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब अलग अलग मोड अप्लाई करेंगे, आ जाएगा मोड ऑफ एड जॉइंट ऑफ ए इंटू मोड ऑफ ए इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मोड ऑफ ए की पावर 3 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि R1 R2 व R3 से मोड ऑफ ए बाहर करने पर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब दिस इम्प्लाइज दैट, ये आ जाएगा एड जॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा मोड ऑफ ए की पावर 3 अपॉन मोड ऑफ ए इंटू आई। अब एक पावर यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ एड जॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू मोड ऑफ ए की पावर 3 माइनस 1 इंटू आई, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट मोड ऑफ एड जॉइंट ए इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर बच जाएगा मोड ऑफ ए की पावर 2, और आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ही बनेगा। तो ये आ गया हमारा मोड ऑफ ए स्क्वायर। अब मोड ऑफ ए स्क्वायर देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिलता है। जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें है मोड ऑफ ए, तो ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन है मोड ऑफ ए का मोड ऑफ ए स्क्वायर, और मोड ऑफ ए स्क्वायर ही हमारा आया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रम आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा किसके। ए ऑप्शन है हमारा डिटर्मिनेंट ए के, बी ऑप्शन है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 0, तो किसके इक्वल होगा चलिए देखते हैं। तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है चूंकि ए एक व्युत्क्रमीय आव्यूह है, तो अगर ए व्युत्क्रमीय आव्यूह है, ए एक व्युत्क्रमीय आव्यूह है, इसीलिए हमारा जो ए इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन मोड ऑफ ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए के इक्वल। अब हमारा जो ए मैट्रिक्स दिया गया है उसका कर्म दिया है 2x2 का, तो हम क्या करते हैं, माना ए इक्वल्स टू, हम यहाँ पे मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बी सी डी, ये हमारे पास 2x2 क्रम का कोई मैट्रिक्स हो गया। तो अब हम इसका ज्ञात करते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, जो कि इक्वल नहीं है 0 के, अतः इस ए का ए इनवर्स संभव है। अब हम एड जॉइंट ए ज्ञात करेंगे, एड जॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, जब हम ज्ञात करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स आता है A22 माइनस A12 माइनस A21 और A11। इसका वैल्यूज कहाँ से लिखेंगे हम, इसका वैल्यूज लिखेंगे यहाँ से। A22 है हमारे पास D, A12 है हमारे पास B, और यहाँ पे है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का B।
A21 है C, यहाँ पे है माइनस, ये हो जाएगा माइनस का C, A11 है A। समझ आया? तो अब इन सभी को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा A इनवर्स। दिस इम्प्लाइज दैट A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A आया है हमारे पास D माइनस B माइनस C A। तो ये आ गया हमारे पास A इनवर्स। बट हमसे जो पूछा गया है वो कहा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल स्टेप करना है। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना है कि डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू होता है हमारा मोड ऑफ A, और डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू होता है हमारा मोड ऑफ A इनवर्स। ये आपको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं का अब हम यूज़ करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम यूज कर देंगे किसके इक्वल, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैट्रिक्स हटा के डिटर्मिनेंट यूज कर देना है, तो ये आ जाएगा D अपॉन मोड ऑफ A माइनस B अपॉन मोड ऑफ A, इसके बाद माइनस C अपॉन मोड ऑफ A और A अपॉन मोड ऑफ A। अब क्या करेंगे, अब R1 और R2 से अलग अलग कॉमन कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 व R2 से शार्प उभयनिष्ठ बाहर करने पर। तो जब इससे शार्प उभयनिष्ठ बाहर करेंगे आ जाएगा डिटर्मिनेंट A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ऑफ A इंटू 1 अपॉन मोड ऑफ A ही R2 से बाहर करना है, अंदर बचेगा D माइनस B माइनस C A। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ऑफ A स्क्वायर। अगर इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे आ जाएगा AD माइनस 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 प्लस हो जाएगा B इंटू C BC इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ऑफ A स्क्वायर इंटू, ये कितना है, ये इक्वल है हमारा मोड ऑफ A के, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे मोड ऑफ A। अब दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ऑफ A स्क्वायर माइनस 1। इस मोड ऑफ A का पावर हम नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ऑफ A। और मोड ऑफ A इक्वल हम क्या यूज कर सकते हैं, मोड ऑफ A इक्वल हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। समझ आया? तो ये आ गया हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये आंसर हमारा कौन से ऑप्शन में मैच करता है, ये मैच करता है बी ऑप्शन में, इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट होता है। अगर आपका किसी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।